जय हिंद। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ वोकैबुलरीज लेकर मैं आया हूं, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल वीडियो पे बने रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं और जिन्हें मैं पढ़ाने वाला हूँ। पहला जो वर्ड है वो है डेवलपमेंट। पहला वर्ड क्या है? डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है डेवलपमेंट का? क्या मतलब होता है आप सभी लोग जानते हैं। जो जानते हैं बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख करके एक सेंटेंस बताएं। डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है। मैं भी बनाऊंगा और आप भी बनाएंगे, ठीक है ना। पढ़ने का ही मतलब होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। क्या सेंटेंस हो सकता है विकास पे, डेवलपमेंट पे? वी ऑलवेज टॉक अबाउट डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट, ऑल लीडर्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट, बट वी सी नो डेवलपमेंट अराउंड अस। ध्यान से देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। एवरी लीडर, देखते जाइए आप लोग, एवरी लीडर टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट, टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट। हर नेता, आप देखते जाइए मैं क्या लिख रहा हूं। एवरी लीडर टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट। हर नेता डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। बट आप यहां पे देखिए, बट मैंने ये लिखा है, बट नो लीडर डज एनीथिंग फॉर इट। आप एक चीज को देखिए, मैंने क्या लिखा है यहां पे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखा है एवरी लीडर टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट। हर नेता विकास के बारे में बात करता है, बट लेकिन नो लीडर यानी कोई लीडर भी नहीं, नो लीडर डज एनीथिंग। यहां डू का मतलब करना और डू का पांचवा फॉर्म डज हो जाएगा, तो नो लीडर डज एनीथिंग फॉर इट। ये डू डज, यहां पे कोई डू डज वाला वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज मैंने नहीं लिखा है। यहां पे डू का मतलब करना और डू का जब पांचवा फॉर्म लगाएंगे तो ये डज आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने वो वाला लिखा है, तो ये हो गया नो लीडर डज एनीथिंग फॉर इट, और कोई भी नेता इसके लिए कुछ नहीं करता है। तो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट का मतलब विकास। आप खुद से भी एक सेंटेंस क्रिएट करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बनाकर दिखा सकते हैं आप। बिल्कुल ये है सीखने के तरीके। तो एवरी लीडर टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट बट नो लीडर डज एनीथिंग फॉर इट। डेवलपमेंट, मैं कहूँ विकास, ठीक है। मैं देख रहा हूं एक सेंटेंस लिख करके यहां पे, वी शुड डू समथिंग। आप देखिए मैं लिख रहा हूं वी शुड डू समथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आप बिल्कुल यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? मैंने लिखा है वी शुड डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के विकास के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आई हैव रिटन 2 sentences एंड आई विलिंग टू सी अ सेंटेंस फ्रॉम यू इन द कॉमेंट। आई एम विलिंग टू सी अ सेंटेंस फ्रॉम यू इन द कॉमेंट बॉक्स। समझ में आ रहा है? अगला सेंटेंस मैं ले रहा हूं डाउट पे। डाउट, आप डाउट को समझिए। मैं यहां पे जो सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, डाउट से लिखने जा रहा हूं। डाउट का क्या मतलब होता है उसको समझने की जरूरत है। DOUBT, डाउट पढ़ते हैं इसको, बी साइलेंट होता है। शक, है ना। इज देयर एनी डाउट इन इट, क्या इसमें कोई शक है? सेंटेंस सीखिए आप। मैं क्या लिख रहा हूं? इज देयर एनी डाउट, सेंटेंस सीखते जाइए। इज देयर एनी डाउट इन इट, इज देयर एनी डाउट इन इट, क्या इसमें कोई शक है? इज देयर एनी डाउट इन इट, क्या इसमें कोई शक है? इज देयर एनी डाउट इन इट माने इसमें। आप एक चीज को सीखते जाइए, मैं एक चीज को पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इज देयर एनी डाउट इन इट। और बिल्कुल जो लोग देख रहे हैं, आप बिल्कुल लाइक करना मत भूलेंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करना मत भूलेंगे। और जब लाइक करना नहीं भूलेंगे तो शेयर कैसे करना भूल जाएंगे आप लोग, है ना। आप ही लोग पे तो पूरा है, हम लोग सभी लोग तो आप ही लोग पे डिपेंड करते हैं, तो शेयर करते रहें आप लोग। इज देयर एनी डाउट इन इट, क्या इसमें कोई शक है? क्या इसमें कोई शक है? जो लोग नए लोग हैं, जो देख रहे हैं, नए लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को इसी तरीके से अंग्रेजी सिखाता रहूंगा। इज देयर एनी डाउट इन इट। आगे मैं देखता हूं, आई हैव नॉट एनी डाउट। देखो, आई हैव नॉट एनी डाउट, है ना। आई हैव नॉट एनी डाउट, है ना, इन इट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। इन इट, ये आई इन है, इट है। आई हैव नॉट एनी डाउट इन इट,
मुझे यानी मेरे पास कोई शक नहीं, आई हैव नॉट एनी डाउट इन इट, इसमें। मेरी बात समझ में आ गई? दो चीज़ें आप लोगों ने सीखा। अब मैं आ रहा हूं दोस्तों कल्चर पे। आप बिल्कुल जिन लोगों को सीखना है ना उन्हें मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। वो वैसा नहीं है जिस तरीके से लोग दावा करते हैं ना कि इंग्लिश जो है कि मतलब बहुत आसान है। ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी चीज़ आसान नहीं है और कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, सब आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। नाउ द न्यू वर्ड यू आर लर्निंग, कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति, है ना। हर देश के लोग, है ना, अपनी संस्कृति को महान बोलते हैं, है ना। कल्चर, अब जैसे अब हम इंडियन हैं, हम बोलेंगे इंडियाज कल्चर, इंडियाज कल्चर का मतलब है इंडिया का कल्चर। सीखिए आप लोग, इंडियाज कल्चर, इंडिया का कल्चर, इंडियाज कल्चर इज ग्रेट। इंडिया का कल्चर क्या है? महान है, बड़ा है। ग्रेट का मतलब पहले भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इंडियाज कल्चर इज ग्रेट, है ना। दूसरा एक सेंटेंस लिख लेते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई कल्चर। आप सेंटेंस सीखिए, आई एम प्राउड ऑफ माई एज लॉन्ग कल्चर। चलिए एक वर्ड और आपको मैंने पढ़ा दिया, एज लॉन्ग कल्चर। अब एक नया वर्ड आप सीख रहे हैं, एज लॉन्ग। आप ये वर्ड सीख रहे हैं, एज लॉन्ग का मतलब होता है पुराना। मेरी बात समझ में आ रही है? आई एम प्राउड ऑफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आई एम प्राउड ऑफ माई एज लॉन्ग कल्चर। कल्चर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, बिल्कुल। अब दिख रहा है, यानी कुल मिला के हो गया आई एम प्राउड ऑफ माई एज लॉन्ग कल्चर। यानी मुझे जो है कि अपने कल्चर पे क्या है? पुराने कल्चर पे। एज लॉन्ग का मतलब पुराना। मुझे अपने पुराने कल्चर पे, मुझे अपनी पुरानी संस्कृति पे गर्व है। ये एज लॉन्ग का मतलब मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। एज लॉन्ग मतलब पुराना, यानी जो पुराना कल्चर हमारा है उस पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ बोलते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ, है ना। प्राउड ऑफ का मतलब क्या होता है? ये चीज को सीखने की जरूरत है। एज लॉन्ग, आई एम प्राउड ऑफ यू बोलते हैं ना, मुझे तुम पे गर्व है, ठीक है। तो ये प्राउड ऑफ है, आई एम प्राउड ऑफ माई एज लॉन्ग कल्चर, ठीक है। प्राउड ऑफ, इस चीज को भी सीखिए आप लोग। प्राउड ऑफ, पर गर्व, ये वर्ब के रूप में नहीं है, पर गर्व ऐसे समझिए, ठीक है ना। या यू शुड बी प्राउड ऑफ, देखो यहां पे, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर एज लॉन्ग इंडियन कल्चर। देखो तो मैंने क्या लिखा है? इंडियन कल्चर मैंने लिखा है ना, मैंने लिखा है, उसको समझो। यू शुड बी प्राउड ऑफ, वी शुड बी प्राउड ऑफ, हमें गर्व होना चाहिए, है ना। हम यू की जगह वी भी लिख सकते थे और योर की जगह आवर भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, यू से सेंटेंस दिया है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर एज लॉन्ग इंडियन कल्चर। तुम्हें अपने पुराने भारतीय संस्कृति पे गर्व होना चाहिए और हमें होना चाहिए। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एज लॉन्ग इंडियन कल्चर। सब कुछ इसमें आ गया। प्राउड ऑफ से भी एक सेंटेंस सीख गए आप, एज लॉन्ग से भी सीख गए। नाउ वॉरियर, अब हम एक दूसरे तरफ आ रहे हैं दोस्तों और एक नया वर्ड लेकर के हम आ रहे हैं, वॉरियर। आप सभी लोगों को मालूम है वॉरियर। मैं चाहूंगा कि वॉरियर, कम से कम वॉरियर से जो है लड़के आप लोग एक सेंटेंस अपने से बनाएं। वॉरियर का मतलब योद्धा होता है। क्या होता है? योद्धा। मैं क्या बोल रहा हूं? वॉरियर का मतलब योद्धा होता है। फटाफट बनाएं आप लोग वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। फटाफट, जो आपके दिमाग में कोई बड़ा योद्धा हो आपके दिमाग में, तो बिल्कुल आप लिखिए वॉरियर और देखता हूं कि क्या लिखते हैं आप लोग। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर, है ना। कुछ लड़के ऐसा ये सेंटेंस सोच भी रहे होंगे, है ना, कि मैं यही लिखूं, लेकिन महाराणा प्रताप, है ना, प्रताप, लेकिन मैं उनका सेंटेंस छीन लिया, है ना। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा थे, अ ग्रेट वॉरियर। आप देखते जाइए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर, योद्धा, है ना। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर। महाराणा प्रताप जो थे वो क्या थे? एक महान योद्धा थे। आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं सिविलाइजेशन। ये जो सिविलाइजेशन वर्ड है, सिविलाइजेशन का मतलब सभी बच्चे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं है, मैटर वो नहीं है, हम सीख रहे हैं। तो अब हम लेकर के आए हैं सिविलाइजेशन। जेड जो होता है यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है,
और ब्रिटिश इंग्लिश में जेड की जगह एस लिखा जाता है। तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि सिविलाइजेशन की जो स्पेलिंग होगी वो ऐसे होगी, CIVILISATION होता है ना, सिविलाइजेशन। या जेड की जगह एस भी आता है, वो ब्रिटिश इंग्लिश में लिखाता है और जेड अमेरिकन इंग्लिश में लिखाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं। या सिविलाइजेशन सभ्यता, ठीक है। मैं बोलूं कि इंडियन सिविलाइजेशन है ना, इंडियन सिविलाइजेशन है ना, इज वेरी ओल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है। इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? या बहुत पुरानी है, ठीक है। सो सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड। सभ्यता जो है कि भारत की जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है, वेरी ओल्ड। तो आपने ये देखा। अब अगला वर्ड हम डल आ रहे हैं, DULL। डल का मतलब बहुत सा मतलब होता है। डल का मतलब क्या होता है? डल का मतलब हल्का भी होता है, ठीक है, खराब भी होता है ना, और मंद बुद्धि भी होता है। मंद बुद्धि जिसको हम कहते हैं मंद बुद्धि, है ना, ये तीन मतलब होता है डल। जैसे हम बोले कि इट्स कलर इज डल, कोई चीज है इट्स कलर, COLOUR, इट्स कलर इज डल। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश में COLOR कलर लिखाता है, ये चीज मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, अमेरिकन इंग्लिश में। और ये ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे लिखाता है। यानी मैंने लिखा इट्स कलर इज डल, यानी इसका कलर जो है कि थोड़ा हल्का है, मतलब खराब टाइप में, हल्का में। इट्स कलर इज डल, है ना, हल्का है, फीका, जिसको हम फीका कहते हैं, फीका, हल्का, इस तरीके से। इट्स कलर इज डल। अच्छा, या डल, मैं बोलूं कि ही इज डल। अगर हम ही इज डल बोले हैं, इसका मतलब समझे आप लोग हम क्या बोल दिए? वो मंद बुद्धि है। तो डल का मतलब हमने ये बोल दिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे लेकर के हम आते हैं सेंटेंसेस को। सीखिए आप लोग। नीडेड, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? नीडेड लिखा है। क्या लिखा है? नीडेड। नीडेड का मतलब क्या होता है? आवश्यक होता है। ध्यान से सीखिए आप लोग। नीडेड का मतलब आवश्यक, आवश्यक होता है, ठीक है ना। और एक चीज नीडेड ही क्यों, आप इसेंशियल का मतलब ही आवश्यक समझिए। आपको हम जो भी पढ़ाएंगे सब एक बार में पढ़ाएंगे। और रिक्वायर्ड का मतलब ही आवश्यक, जरूरी, जिसको हम कहते हैं। स्पेलिंग बता दे रहा हूं, EAACENTIAL और रिक्वायर्ड REQUIRED। ये तीनों का मतलब आवश्यक या जरूरी, जिसको आप कहते हैं जरूरी, आवश्यक या जरूरी। बिल्कुल आप एकदम सीखते जाइए। मैंने ये 14 वर्ड्स और 15 वर्ड्स कहा था, लेकिन मैं उससे ज़्यादा ही आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो सिखाने का वो ये नहीं होता है कि मुझे इतना ही सिखाना है। ए टीचर हैज़ नॉट टू बी लिमिटेड, एक शिक्षक को लिमिटेड नहीं होना होता है। समझ में आ रहा है? वो मतलब नहीं लिमिटेड होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो चीज़ मन में आ रहा है टीचर को उस समय पढ़ा देना चाहिए। तो ये ठीक है, समय का तकाजा है, समय कम है, टीचर के पास भी समय कम है और आपके डेटा भी कम पड़ जाते हैं, है ना, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो नीडेड मतलब क्या होता है? आवश्यक या जरूरी, आवश्यक या जरूरी। आप जो 3 वर्ड आप सीख रहे हैं नीडेड, जैसे मैं बोलूं योर सपोर्ट, सपोर्ट का तो मतलब आप लोग जानते ही हैं, योर सपोर्ट इज नीडेड, योर सपोर्ट इज नीडेड फॉर मी, है ना। आप देखते जाइए, फॉर मी, आपका जो सपोर्ट है, योर सपोर्ट इज नीडेड फॉर मी, मेरे लिए आवश्यक है, मेरे लिए जरूरी है। फॉर मी मतलब मेरे लिए। इसेंशियल, मैं बोलूं इसेंशियल, जैसे हम बोले कि मिल्क इज इसेंशियल, इसेंशियल टू हेल्थ है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिए, इसेंशियल के बाद आप प्रीपोजिशन टू लेंगे, ठीक है ना। मिल्क इज इसेंशियल टू हेल्थ, मिल्क इज इसेंशियल टू हेल्थ, यानी जो मिल्क है, मेरी बात ध्यान से समझिए, वो हेल्थ के लिए, हेल्थ मैंने समझते हैं ना, स्वास्थ्य, HEALTH, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए क्या है? आवश्यक है। मिल्क इज इसेंशियल टू हेल्थ, फॉर हेल्थ नहीं होता, इसेंशियल प्रीपोजिशन टू लेता है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने टू लिखा है, इस चीज को समझिए। रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड से समझिए। रिक्वायर्ड, मैं बोलूं
इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, मैं बोलूं इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, अंग्रेजी आवश्यक है, इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, इंग्लिश आवश्यक है ना, इंग्लिश इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीबडी, हर व्यक्ति के लिए अंग्रेजी क्या है, रिक्वायर्ड है। देखो यहाँ पे आवश्यक है, इंग्लिश इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंग्लिश क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। आपने 3 वर्ड्स यहाँ पे सीखा। अब मैं अगला वर्ड लेकर के आ रहा हूँ नॉटी। आपको कैसे सीखना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 वर्ड मैंने लिखा है, इसमें से जो भी एक अच्छा वर्ड आपको लिखे उससे आप सेंटेंस बना करके उसमें डालें, पक्का डालें आप लोग। जब तक आप करेंगे नहीं, खुद से कुछ नहीं करेंगे, नहीं होगा। केवल वीडियो सुन लेने से या प्रैक्टिस करने से या क्लास में प्रैक्टिस नहीं होता है। जस्ट आप बिल्कुल एक स्पॉन्टेनियस फ्लो यदि आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू हैव दिस स्पॉन्टेनिटी इन योर लैंग्वेज, यू विल हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू ओपन अप योर सेल्फ, आपको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बंद मत कीजिए, केवल वीडियो सुन करके काम मत कीजिए, आपको खोलना पड़ेगा अपने आप को। थोड़ा सा खुलिए, प्लीज खुलिए। तो आपने ये देखा, आगे हम बढ़ते हैं नॉटी। नॉटी पे हम आते हैं, नॉटी को देखिए। नॉटी क्या होता है आपको मालूम है? नॉटी का मतलब नटखट होता है कि नहीं? नॉटी का मतलब क्या होता है? नटखट होता है, नटखट है ना, नटखट। नॉटी का मतलब होता है नटखट, ठीक है। जैसे हम बोले कि रॉकी इज अ नॉटी बॉय, रॉकी इज अ नॉटी बॉय। रॉकी जो है NAUGHTY, नॉटी लड़का है। रॉकी इज अ नॉटी बॉय, रॉकी इज अ नॉटी बॉय। रॉकी एक क्या है? नटखट लड़का है। रॉकी इज अ नॉटी बॉय, एक नटखट लड़का है। रॉकी क्या है? एक नटखट लड़का है। डोंट बी नॉटी, डोंट बी नॉटी, नटखट मत बनो, डोंट बी नॉटी, है ना, डोंट बी नॉटी, है ना, या डोंट बी नॉटी, नॉटी मत बनो। सेंस, अब अगला हम वर्ड लेकर के आ रहे हैं सेंस। आप देखते जाइए, आप एकदम चीजों को समझते जाइए। सेंस, SENSE, सेंस का मतलब दिमाग है ना, बुद्धि है ना, ये चीजें हैं सब, ज्ञान जो भी है, सेंस। ही has no sense, he has no sense of humor, HUMOUR, उसके पास हंसी मजाक का दिमाग नहीं है। He has no sense of humor। ह्यूमर एक वर्ड है, HUMOUR। ह्यूमर का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक, समझते हैं आप लोग, है ना। ह्यूमर माने हंसी मजाक, यानी उसके पास हंसी मजाक का सेंस नहीं है। आप उससे मजाक कीजिएगा ना तो वो समझेगा ही नहीं कि मुझसे मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है। कई लोग होता है ना पोपट दास, इसको मालूम ही नहीं है कि मैंने एक कोई चुटकुला अगर आप सुनाइए, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, धरती के बोझ, इनको कोई चुटकुला सुनाइए, उनको समझ भी नहीं आएगा। आपके चुटकुले पर वो हंसेंगे भी नहीं, इसलिए नहीं कि वो मैंने उन्हें हंसना नहीं आता है, दरअसल उनको चुटकुला समझ में ही नहीं आता है। तो उनके अंदर ह्यूमर का वो हंसी मजाक का सेंस नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है। ही हैज़ नो सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। एक यहाँ पे एक फ्रेज टाइप का आप सीख सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर यानी हंसी मजाक की भावना। दिमाग, बुद्धि और भावना भी, इसका एक और मतलब होता है भावना। आप ये भी लिख लीजिए, भावना भी लिखिए इसका मतलब। सेंस मतलब दिमाग, बुद्धि और भावना, तीनों चीज लिखिए। ही हैज़ नो सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके पास दिमाग या बुद्धि या भावना नहीं है, जो भी है, किसका? हंसी मजाक का। ही हैज़ नो सेंस ऑफ ह्यूमर। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या हम लोग कर पाते हैं। ह्यूमर माने हंसी मजाक, ही हैज़ नो सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना। चीज़ों को आप समझिए। या जैसे हम बोले कि किसी को हम डांट रहे हैं, यू आर आउट ऑफ सेंसेस, आउट ऑफ सेंसेस। आप ये चीज़ को समझिए, यू आर आउट ऑफ सेंसेस का मतलब तुम दिमाग से बाहर हो, पैदल हो। आउट ऑफ सेंसेस, आउट ऑफ सेंसेस का क्या मतलब होता है? दिमाग से पैदल। जो हम लोग बोलते हैं ना गुस्से वगैरह में, दिमाग से पैदल हो क्या, तो ये दिमाग से पैदल हो का मतलब हुआ कि दिमाग से बाहर हो क्या, यानी दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? आर यू आउट ऑफ सेंसेस? क्या तुम आउट ऑफ सेंसेस? यू आर आउट ऑफ सेंसेस, क्या तुम दिमाग से पैदल हो, है ना। तो क्या अगर हमें लगाना होगा तो हम ये आर को सब्जेक्ट के बाहर कर देंगे, यानी आर यू आउट ऑफ सेंसेस हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसे लिखा है, आउट ऑफ सेंस माने दिमाग में पैदल नहीं,
दिमाग से पैदल, ठीक है ना, दिमाग से पैदल, आउट ऑफ सेंस, यू आर आउट ऑफ सेंसेस। तो ये चीज को आपको समझना है, समझ में आ रहा है। अप्लाई योर कॉमन सेंस, देखो 3 चीजें हमने तुमको सिखाया है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, एक आउट ऑफ सेंस और अप्लाई योर कॉमन सेंस। अप्लाई योर कॉमन सेंस, 3 वर्ड मैंने सिखाया है तुम्हें, अप्लाई योर कॉमन सेंस। आप बहुत सुनते हो कि कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? जो आपको बोलता है ना कि कॉमन सेंस नहीं है, क्या जरा उससे पूछिएगा तो ये कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है। मुझे पूरा मालूम है कि 10 में से 7 आदमी आपको नहीं बताएगा कि कॉमन सेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। कॉमन सेंस का मतलब होता है सामान्य बुद्धि, सामान्य जो है ना, सामान्य ज्ञान, जो सामान्य बुद्धि जो है वो होता है। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? सामान्य बुद्धि, है ना। तो अप्लाई योर कॉमन सेंस, यानी अपने कॉमन सेंस का अप्लाई करो। कॉमन सेंस यानी सेंस ऑफ ह्यूमर, आप कॉमन सेंस ही का और आउट ऑफ सेंस। कॉमन सेंस का मतलब क्या हुआ? सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि। मेरी बात समझ में आ रही है? सामान्य बुद्धि, है ना। अप्लाई योर कॉमन सेंस। आगे हम बढ़ते हैं माइंड, वही हो गया माइंड, दिमाग, बुद्धि। माइंड, माइंड का मतलब वही हो गया दिमाग, बुद्धि, दिमाग या दिमाग। मेरी बात समझ में आ रहा है? दिमाग, ठीक है। सी हैज नो माइंड, उसके पास दिमाग नहीं है, सी हैज नो माइंड, ठीक है ना, उसके पास दिमाग नहीं है। अप्लाई योर माइंड, देखो यहां पे अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर माइंड, देखते जाओ, अप्लाई योर माइंड, है ना, टुवर्ड्स गुड थिंग्स। अच्छे चीजों के प्रति अपने दिमाग को अप्लाई करो, गुड थिंग्स। अप्लाई योर माइंड टुवर्ड्स गुड थिंग्स, अच्छे चीजों के प्रति अपने दिमाग का जो है इस्तेमाल करो। टुवर्ड्स, या अप्लाई योर माइंड टुवर्ड्स गुड थिंग्स। अच्छा, इनएक्टिव, एक ये जो वर्ड है वो क्या है? इनएक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनएक्टिव। मैं इन्हें आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसको आप सीखिए। इनएक्टिव, इनएक्टिव का क्या मतलब होता है मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दोस्तों। निष्क्रिय, इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, इसका मतलब होता है निष्क्रिय, इनएक्टिव, है ना। डोंट बी इनएक्टिव, निष्क्रिय मत बनो। निष्क्रिय का मतलब जो आलसी टाइप का हो, काम कोई नहीं करता, कोढ़िया हो, है ना, नल्ला हो, इनएक्टिव हो। डोंट बी इनएक्टिव, डोंट बी इनएक्टिव, यानी इनएक्टिव, निष्क्रिय मत रहो, निष्क्रिय मत बनो, या डोंट बी इनएक्टिव, है ना, है ना। या आई कैन नॉट टॉलरेट, I cannot tolerate an inactive person। मैं किसी निष्क्रिय व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। टॉलरेट, I cannot tolerate, टॉलरेट का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना, TOLERATE, बर्दाश्त करना। आप इसको बिल्कुल सीख लीजिएगा, बर्दाश्त करना। एक एक चीज को सीखते जाइए। I cannot tolerate एनी, सॉरी, एन, ये एन है। आई कैन नॉट टॉलरेट एन इनएक्टिव पर्सन, आई कैन नॉट टॉलरेट एन इनएक्टिव, मैं निष्क्रिय आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट टॉलरेट एन इनएक्टिव पर्सन, डोंट बी इनएक्टिव, निष्क्रिय मत बनो। और इनएक्टिव, और जो सक्रिय रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव। तो एक्टिव का उल्टा क्या हो गया? इनएक्टिव। इसको आप ऐसे समझिए, एनफ। आप इस चीज को समझिए, एनफ है ये, ENOUGH, एनफ। इसी को आप सफिशिएंट कहते हैं। आप एकदम सीखते जाइए। सफिशिएंट, ये दोनों एक ही चीज है, ये टी है ना। आप एक एक चीज को सीखते जाइए। पर्याप्त, पर्याप्त, ये आप चाहे इस एनफ ले लीजिए, या आप इनको दोनों में से कोई, दोनों एक ही मतलब रखते हैं, एनफ, ठीक है। जैसे हम बोले कि वी हैव एनफ मनी, वी हैव एनफ मनी, देखिए यहां पे वी हैव एनफ मनी, है ना, टू परचेज, वी हैव एनफ मनी टू परचेज दिस कार। इस कार को खरीदने के लिए हम लोगों के पास पर्याप्त पैसे हैं। वी हैव एनफ मनी, ठीक है, वी हैव एनफ मनी टू परचेज दिस कार। इस कार को खरीदने के लिए, परचेज समझते हैं ना, खरीदना। सफिशिएंट हम बोलें अगर, या he has no sufficient
he has no sufficient, he has no sufficient, he has no sufficient money, है ना, ध्यान से देखो, he has no sufficient money to buy this mobile. इस मोबाइल को खरीदने के लिए उसके पास जो है पर्याप्त पैसे नहीं, ही हैज़ नो सफिशियंट मनी, है ना, टू बाय दिस मोबाइल। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो अब पीस और अनरेस्ट दो वर्ड बच गए हैं जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पीस और अनरेस्ट। पीस का क्या मतलब होता है? PEACE, पीस का मतलब होता है शांति। ध्यान से देखिए आप, शांति, है ना, पीस, है ना, पीस, पीस का मतलब शांति। जैसे हम बोलें या पीस, एवरीबडी वॉन्ट्स पीस, हर व्यक्ति शांति चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स पीस, हर व्यक्ति शांति चाहता है। ये वर्ड को तुम लोग सीखो, एवरीबडी वॉन्ट्स पीस, हर व्यक्ति शांति चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स पीस। देखो मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, शायद नीचे न दिख रहा हो। एवरीबडी, ये पीस से मैं सेंटेंस बना रहा हूं, ऊपर में बना रहा हूं। एवरीबडी, है ना, एवरीबडी वॉन्ट्स पीस, वॉन्ट्स पीस, हर, है ना, हर व्यक्ति जो है, एवरीबडी वॉन्ट्स पीस, हर व्यक्ति जो है कि शांति चाहता है ना। पीस, पीस माने शांति, ठीक है। हम बोले पीस इज नीडेड, देखो अभी एक नीडेड वर्ड पढ़ाए थे ना, पीस इज नीडेड फॉर डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्पेलिंग दिख रहा है तुम लोगों को, डेवलपमेंट मैंने लिखा है। पीस इज नीडेड फॉर डेवलपमेंट, यानी पीस जो है, यानी शांति जो है कि विकास के लिए आवश्यक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब हुआ कि विकास की जो माता है वो पीस है, यानी शांति है, यानी शांति विकास की माता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? पीस इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट। हम क्यों ना ऐसा इस सेंटेंस को लिखें, पीस इज, देखो पीस इज द मदर ऑफ, पीस इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट, मदर ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। मैं इस चीज़ को ऐसे लिखा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसे दोहराएं कमेंट बॉक्स में लिख करके कि पीस इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट। जहाँ पे शांति रहेगी विकास वहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। अनरेस्ट, लेकिन हम और भी चीज़ें हैं। पीस है, पीस लविंग, पीस लविंग का मतलब होता है, पीस लविंग माने शांति, मतलब शांति प्रिय। शांति प्रिय का मतलब क्या हो? शांति को पसंद करने वाला, पीस लविंग, शांति प्रिय। इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री, इंडिया एक शांति प्रिय देश है ना। इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री, किसी के साथ कोई पंगा नहीं चाहता है, पीस लविंग कंट्री। इवन अपने पड़ोसियों के साथ भी ये किसी तरह का कोई पंगा नहीं चाहता है। तो इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। इंडिया जो है कि क्या है, एक शांति प्रिय देश है ना। आई एम अ पीस लविंग पर्सन, मैं एक शांति प्रिय आदमी हूँ यार। आई एम अ पीस लविंग पर्सन, आई एम अ पीस लविंग पर्सन, लव करने वाला, किस चीज़ को? शांति को, पीस लविंग पर्सन, मैं एक शांति प्रिय व्यक्ति हूँ। अब है अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब अशांति होता है, यानी इसका ठीक उल्टा। पीस का मतलब शांति और अनरेस्ट का मतलब अशांति। दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको पढ़ाए हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ऑनलाइन सहित इसको याद रखिए, ठीक है। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आपको ये लगता है कि मतलब वीडियो से अंग्रेजी आप सीख जाएंगे, तो मैं फिर से कहूँगा आप नहीं सीखेंगे। अगर वीडियो से कोई चीज़ इंसान सीख जाता तो किताबों पे या तो बैन हो जाता या किताबें लोग खरीदना बंद कर देते, और टीचर पे भी कोई ज़्यादा नहीं होता है ना। मतलब टीचर को भी लोग बिल्कुल नहीं पढ़ने जाते उनके पास। वीडियो आपको क्या करता है? इट हेल्प्स यू, ये आपको मदद करता है, ठीक है। बहुत कम टाइम में काफ़ी कुछ आपको सिखा देता है। वीडियो का इतना ही मतलब है, अगर आप सही ढंग से इसका इस्तेमाल करें तब। तो अनरेस्ट का मतलब अशांति हो गया। आप ध्यान से देखिए, अशांति, अशांति, अनरेस्ट, है ना, अनरेस्ट। हम बोलें कि देयर इज अनरेस्ट, देयर इज अनरेस्ट एवरीवेयर, देयर इज अनरेस्ट एवरीवेयर, है ना, इन
देर इज अनरेस्ट एवरीवेयर इन पाकिस्तान, है ना। देर इज अनरेस्ट एवरीवेयर इन पाकिस्तान में हर जगह क्या है? अशांति है। पाकिस्तान में हर जगह अशांति का आलम है, अशांति है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सभी जगह है, केवल पाकिस्तान में ही नहीं, अपने देश में भी कई जगहों पे अशांति है ना, जो कि काफ़ी एरिया जो है कि डिस्टर्ब रहता है ना। तो ये चीज़ें हैं, केवल किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं हम कहेंगे कि ओनली इन पाकिस्तान देर इज अनरेस्ट, नो, इवन इन इंडिया ऑल्सो देर इज अनरेस्ट, ओके। तो ये चीज़ को आपको समझना है। तो देर इज अनरेस्ट एवरीवेयर इन पाकिस्तान, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि नक्सल्स समझते हैं आप लोग, जो नक्सलाइट होते हैं, है ना, एमसीसी वगैरह जो होते हैं। नक्सल्स क्रिएट अनरेस्ट, चलो आर क्रिएटिंग लिख रहे हैं, और क्रिएटिंग, है ना, क्रिएटिंग अनरेस्ट इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो नक्सल्स हैं, है ना, जो उग्रवादी लोग हैं, नक्सल्स हैं, वो हमारे देश में क्या करें? नक्सल्स, ये नक्सल हैं, जो मतलब नक्सलाइट लोग होते हैं, उनको हम नक्सल कहते हैं, ठीक है। नक्सल्स आर क्रिएटिंग अनरेस्ट इन आवर कंट्री। जो नक्सल्स हैं वो हमारे देश में क्या कर रहे हैं? वो हमारे देश में है ना, वो हमारे देश में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। क्रिएट का मतलब पैदा करना होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्रिएट माने पैदा करना, ध्यान से सीखिए चीज़ों को। क्रिएट माने पैदा करना। तो अनरेस्ट इन आवर कंट्री, नक्सल्स आर क्रिएटिंग अनरेस्ट इन आवर कंट्री। नक्सल्स जो है कि हमारे देश में क्या पैदा कर रहे हैं? अनरेस्ट, यानी अशांति पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज भर इतना ही। जय हिंद।